मुज़ाकरातकारों से क़यादत ने कहा, कौमी असम्बली में मामूल के मुताबिक काम नहीं चलने देना। स्पीकर अयाज सादिक का इंकशाफ, कहा हमने अपोजिशन से तय किया था एहतजाज करें मगर हर चीज़ का वक्त होना चाहिए। अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहती। कई बार अपील की कि आवाम के इशूज़ पर भी बात करें, लेकिन वो सिर्फ एहतजाज करते हैं। जमहूरियत तब महफूज होगी जब सब मिलकर जमहूरियत को संजीदगी से लेंगे। पीटीआई का मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का ऐलान। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बन जाता चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी है। इससे पहले वानी पीटीआई से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। साहबजादा हामिद रजा ने सड़कों पर आने की धमकी दे दी। कहा, 31 जनवरी तक मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो रास्ता सिर्फ एहतजाज है। तफसील के साथ हमने उन सारी जो डिमांड्स हैं उन पे असर नौ गौर किया है। इंशाल्लाह कल भी मीटिंग होगी और फ्राइडे को भी होगी और ये तय हुआ है कि अपना तहरीरी जवाब जो है इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। जुडिशल कमीशन बनाने या न बनाने से मुताल्लिक खत्मी फैसला नहीं हुआ। अपोजिशन को तहरीरी जवाब 28 जनवरी को दे देंगे। ज़ैली कमेटी इजलास में मुशावरत कल और जुमे को फिर होगी। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इजलास में मुताल्लिका क़वानीन का जायजा लिया गया। अपोजिशन के मुतालबात पर तफसीली तौर पर कानूनी राय भी ली गई। कौमी असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान की फिर हंगामा आराई, शोर शराबा। पीटीआई अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहा, उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत क्यों नहीं दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन को अवामी वसाइल से दिलचस्पी नहीं, वो एक शख्स की रिहाई के नारे लगाने और लॉबी में खाना खाने आते हैं। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया मवाद रेगुलेट करने और शिकायत पर ऑनलाइन ममनुआ या फाहिश मवाद ब्लॉक या खत्म करने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी को ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी इख्तियार होगा। पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर तादीबी कार्रवाई होगी। कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान ने हमेशा सफारती अखलाकी उनको मदद की। ये हमारा फर्ज है और जब तक के मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक नहीं मिलता, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उनके साथ पूरी तरह वफादारी के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक साथ देने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतसलसल है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रख दिया। भिम्बर में तकरीब से खिताब में कहा, दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। 1 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में स्कूल का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर के मजीद 2 अजला में भी जल्द दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रखने का ऐलान। चाहे उनका ताल्लुक जो है वो ईसाई बरादरी से हो, सिख बरादरी से हो, हिंदू बरादरी से हो या फिर कोई और मज़हब से हो, ऐसा क्या करूं कि उन सब को ये एहसास हो कि वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं, उतने ही पंजाबी हैं जितनी मैं हूँ, जितने हम सब हैं। ऐसा मैं क्या करूं कि उनको यकीन हो जाए कि वो मेरे सर का ताज है और इस मुल्क में उनका भी उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना किसी और पाकिस्तानी का। पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी हमारे सर का ताज है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा मिनॉरिटी कार्ड के लिए 1 लाख के करीब दरख्वास्तें आईं। मुस्तहिक अक़लियती ख़ानदानों को हर 3 माह बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से 10,500 रुपये मिलेंगे। बहुत जल्द इसको 75,000 तक भी लेकर जाएंगे।
अक़लियती बरादरी के बजट को 200% बढ़ाया। एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब की सरबराही में पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के वफ्द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। मरीम नवाज का मुल्की फ़ज़ाई सरहदों के निगहबानों को खराज तहसीन। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुल्क को बुरा भला कहना कतन पसंद नहीं। वतन की बात हो तो सबको मुत्तहिद होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। सीईसी इजलास 24 जनवरी को जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। मुल्क की सियासत से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्किल हैं। अरबों रुपए की 1000 गाड़ियां खरीदने पर कायमा कमेटी खजाना का शदीद इजहार बरहमी। एफबीआर को गाड़ियों की खरीदारी से रोक दिया। रुकन कमेटी फैसल वावडा ने पूछा, क्या एफबीआर का टैक्स गैप पूरा करने के लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट की शफाफियत पर भी सवाल उठा दिया। कहा, इससे बड़ा क्या स्कैंडल होगा, मखसूस कंपनी से गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर कर लिया। वजीर ममलिकत शिजा फातिमा ने ब्रीफिंग में बताया, रिश्वत के खात्मे और निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटल होना लाजिम है। सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते। डिजिटल होने से लोगों के बुनियादी मसाइल हल होंगे। इलॉन मस्क पहले माफी मांगे फिर लाइसेंस का सोचा जाए। सेनेट की कायमा कमेटी में सेनेटर अफनानुल्लाह की स्टारलिंक को लाइसेंस देने के लिए मशरूत तजवीज़। चेयरमैन PTA ने आगाह किया, नई स्पेस रेगुलेटरी बॉडी की मंजूरी के बाद PTA स्टारलिंक को लाइसेंस देगी। कमेटी ने स्पेस रेगुलेटरी अथॉरिटी हुकाम को आइंदा इजलास के लिए तलब कर लिया। पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात। थॉमस रिचर्ड स्वाजी और जैक बर्गमैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी का अमरीका के साथ तमाम शोबों में इश्तराक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डवोस में सऊदी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान से मुलाकात। वज़ीर खजाना ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए गए अहम इस्लाहाती इक़दामात पर रोशनी डाली। दोनों वज़रा ने इलाकाई इक़्तिसादी तरक्की और दो तरफ़ा सरमायाकारी और मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल किया। सऊदी कंपनी पाकिस्तान के रेकोडिक मंसूबे में सरमायाकारी के लिए तैयार। मिनारा मिनरल रेकोडिक में 10 से 20% शेयर खरीदेगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने और असासे और प्रॉपर्टी हिफाजती तहवील में लेने की तैयारी। वफाकी काबीना ने कमेटी बना दी। वफाकी वजीर सनत और पैदावार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वजीर ममलिकत खजाना और रेवेन्यू और वजीर ममलिकत IT कमेटी के अरकान में शामिल। जस्टिस रिटायर फ़कीर मोहम्मद खोकर लापता अफराद कमीशन के सरबराह मुकर्रर। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह नया कमीशन सरबराह लगा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की लापता अफराद केस में अदालत को आगाही। कहा, हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस जमाल बंदोखैल ने कहा, हुकूमत चाहती तो अब तक लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास समाअत करेंगे। बेंचेस इख्तियार से मुताल्लिक समाअत मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवरीन मुकर्रर करने पर एतराज। कहा, यह 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। मौजूदा केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। आप मुस्कुरा रहे हैं, अदालती मुआविन के लिए कोई नाम तजवीज़ कर दें।
जस्टिस मंसूर का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं कर रहा। अटॉर्नी जनरल का जवाब, ख्वाजा हारिस और एहसन मोहन अदालती माविन मुकर्रर, एडिशनल रजिस्ट्रार को कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग रोकने के इक़दाम, पहली बार बैरून मुल्क जाने वाले 15 से 40 साल के मुसाफिरों की निगरानी सख्त करने की हिदायत। 20 साल बाद FIA एडवाइजरी जारी, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 9 शहरों और 2 गैर मुल्की एयरलाइंस के मुसाफिरों की कड़ी निगरानी की हिदायत। टल से रवाना होने वाला तिजारती काफिला पाराचनार पहुंच गया। खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान से भरी 61 गाड़ियों के पहुंचते ही अवाम उमड़ आए। नॉर्थ कराची में अगवा के बाद बच्चे से ज्यादती और कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस ने बच्चे सारिम को फ्लैट के अंदर कत्ल करने का शुबा जाहिर कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक सारिम को अगवा के बाद प्लाजा के फ्लैट में रखा गया था। मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर अहल खाना और इलाका मकीनों का एहतजाज। SHO बिलाल कॉलोनी को मुअत्तल करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने पुलिस की यकीन दहानी पर धरना मौखर कर दिया। 3 रोज में मुल्ज़िमान सामने न लाए तो दोबारा धरना देंगे। सारिम के वालिद मोहसिन का मौक़िफ़। कराची में मिसिंग चाइल्ड का एक और केस। PIB कॉलोनी से 10 साला बच्चा अब्दुल रहमान लापता हो गया। बच्चे के वालिद फकीर मोहम्मद ने अगवा का खदशा जाहिर कर दिया। पुलिस ने वाक़े का इंदराज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी। इजराइल ने गजा जंगबंदी के बाद मकबूजा मगरबी किनारे का रुख कर लिया। जनीन में गोलियां बरसाकर 11 निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सहयूनी फौज ने बुलडोजर से सड़कें भी उखाड़ डाली। गजा में जंगबंदी के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 120 लाशें निकाल ली गईं। कई लाशें अब भी खंडरात और मलबे तले दबे होने का खदशा है। सिक्योरिटी की नाकामियों का एतराफ। इजरायली फौज के सरबराह और सदर्न कमांड के चीफ मुस्ताफी लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी 7 अक्टूबर 2023 को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की खराबी पर मुस्ताफी होने वाले सबसे सीनियर इजरायली ओहदेदार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसनूई ज़हानत प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा AI इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 अरब की सरमाकारी होगी। बहुत जल्द अमेरिका में AI इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। कैलिफोर्निया में पानी की दस्तियाबी से मुताल्लिक ऑर्डर जारी करने का ऐलान। चीनी मसनूआत पर 10% और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयद करने का इंदिया। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तानी सेटेलाइट EO-1 के चर्चे। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अपना पहला मकामी तौर पर तैयार करदा EO-1 सेटेलाइट लॉन्च किया, जो ज़मीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर के लिए डिज़ाइन किया गया। उसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर अहम डाटा जमा करने के काबिल है। सेटेलाइट से डिजास्टर मैनेजमेंट और ज़रूरी निगरानी में इजाफा होगा। पाकिस्तान में रवां साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के शहर DI खान से पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। गुज़श्ता साल DI खान में पोलियो के 11 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इंसदाद पोलियो मुहिम 3 फरवरी से शुरू होगी। मुल्क में जाड़ा जोबन पर। बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, क़िला अब्दुल्ला बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ेंगे। मलिका कौसार, मरी और गिलियात में बर्फ के गाले गिरने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में सर्दी ऑन ऑफ, ठंडी हवाओं को ब्रेक लग गया। सर्दी की शिद्दत कम, जुमे से सर्दी की एक और लहर एंट्री देगी। और जर्सी तनाज़े पर भारत का यू टर्न। PCB के एतराज़ के बाद भारत अपने मुतनाज़े मौक़िफ़ से पीछे हट गया।
सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड ने कहा कि हम आईसीसी की गाइडलाइंस पर अमल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शर्ट पर भी पाकिस्तान के नाम का लोगो लगेगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।